हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है, उस पर बात करनी है क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है। और कहीं ना कहीं आपको टेंशन तो हो ही रही होगी, है ना। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि अब क्या करें, कैसे तैयारी करें, किस तरह से करें। तो इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ फ्रेंड्स कि लास्ट टाइम में जो बचा हुआ समय हमारे पास है वो हम कैसे तैयारी करें, किस स्ट्रेटेजी को अपनाएं, ये मैं बात करने वाला हूं। और जो भी मैं बात करने वाला हूं फ्रेंड्स, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं और मेरे अनुभव के आधार पे मैं बात कर रहा हूं। ये कोई रूल नहीं है, ठीक है। क्योंकि हर एक का अपना पढ़ाने का तरीका अलग होता है, हर एक का अपना बताने समझाने का तरीका अलग होता है, हर एक का पढ़ने का भी तरीका अलग होता है। अगर आप इससे बेहतर काम कर रहे हैं तो आप अपनी स्ट्रेटेजी को अपनाएं। मैं मेरे अनुभव के आधार पे आपसे बात करने जा रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर मैं अपने दिसंबर के बारे में बात करूं, एग्जाम के बारे में, तो डेट आ चुकी है और आपको पता है सब्जेक्ट वाइज क्या क्या डेट्स हैं, आपने देख लिया होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। तो अभी आपको क्या करना है कि जो चीज़ें बिखरी हुई है, जो स्केटर्ड है, जो चीज़ें बिखरी हुई है, क्योंकि आप शुरुआत से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, पेपर 1 की भी 10 यूनिट्स हैं, पेपर 2 की भी यूनिट्स हैं, तो आपने चीज़ों को बिखेर रखा है। तो अब काम आ गया है सिमेटने का। इन चीज़ों को सिमेट लीजिए, अपने आप में प्रॉपरली मैनेज कर लीजिए, क्योंकि ये एक बेस्ट टाइम है ओनली फॉर रिवीजन। क्या होता है, जितना भी आपने किया है ना फ्रेंड्स, जितना भी किया है वो उतनी चीज़ों का रिवीजन कीजिए, ठीक है। जैसे क्या करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, ये गलती करते हैं। मान लो अभी अपने 5 यूनिट पढ़ी है, 6 यूनिट पढ़ी है, 7 यूनिट पढ़ी है, एक पेपर की आपने 8 यूनिट पढ़ ली, यानी कि 2 पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2। तो आप क्या करते हो, जो यूनिट नहीं की है वो इस समय आप करने की कोशिश करते हो। मेरे हिसाब से जो ये करना गलत होता है। जो चीज़ें आपने पढ़ी हुई है पहले उसको बहुत ही अच्छे से मैनेज्ड वे में रिवाइज कर लीजिए, उसको प्रॉपर आप उसका। और मैं आप शुरुआत से कहता हूं फ्रेंड्स, आप जब से हम तैयारी स्टार्ट करते हैं कि हमें शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, वो इस समय के लिए कहता हूं, क्योंकि शॉर्ट नोट्स अगर बने होंगे तो नई चीज़ें पढ़ने में भी आपको मजा आएगा, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में आप रिवीजन भी कर रहे हो और नई चीज़ को भी ऐड कर सकते हो। तो ये चीज़ पहला स्टेप क्या है, जो चीजें बिखरी हुई है पेपर 1 की भी या पेपर 2 की भी, उन चीजों को समेट लीजिए। और आप मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूं कि उधर भी क्लास लगा लें, उधर भी क्लास लगा लें, उधर भी क्लास लगा लें। अब ये सबसे अच्छा टाइम है सेल्फ स्टडी का, है ना। अब आप अपने आप का आत्मचिंतन कीजिए, अपने आप को सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करिए फ्रेंड्स, है ना। आप इतनी वीडियोस देखेंगे उधर भी, हाँ एक आधा फॉलो कर सकते हो कि नया क्या चल रहा है, क्या चीज़ें आ रही हैं, कई बार क्वेश्चन फंस जाते हैं। लेकिन ये भी नहीं है कि आप पूरे दिन किसी पे डिपेंड रहो। आप सेल्फ स्टडी को प्रॉपर टाइम दीजिए, क्योंकि पेपर आप अकेले देने जाओगे, आपका एनालिसिस, आपका आत्मचिंतन अब काम में आएगा। तो सबसे पहले आपको जो चीज़ें आपने पढ़ी है फ्रेंड्स उसको समेट लीजिए, प्रॉपर रिवाइज कीजिए। और एक ट्रिक और बता रहा हूं आपको मैं, है ना। एक ट्रिक क्या है, ये बहुत बेस्ट लगती है मुझे। पेपर 1 और पेपर 2 का जो भी आपने नोट्स बनाया हुआ है, जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है, उसको क्या करना है, डेली आधा घंटे, अभी एग्जाम तक डेली आधा घंटे, है ना, उसके पेजेस पलटने हैं ओनली। आपको पढ़ना नहीं है। अगर आपको ये पसंद आए तो एक दिन करके देखना। क्या करना है, डेली पेज पलटने हैं, ओनली पेजेस पलटने हैं, पढ़ना नहीं है, पेजेस पलटने हैं। सर इससे क्या होगा, इससे आप देखना अपने आप दिमाग उस चीज पर फोकस हो जाएगा, क्योंकि अब आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है। तो आप सिवाय सिर्फ पेजेस पलटिए, सिर्फ पेजेस एक बार 1-2 दिन करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ज्यादा समय नहीं लगेगा पेज पलटने में, कितने पेजेस होंगे, पलटना है पेजेस को, आपके दिमाग में छप जाएगी ये चीज कि कौन सी चीज कौन से पेज पे है। और एग्जाम में ये चीज बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, कौन सा कंसेप्ट कौन से पेज पे लिखा हुआ है, ये बहुत हेल्प करने वाला है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करोगे, जो चीज पढ़ रखी है उसको रिवाइज करोगे, ध्यान रखना। और थोड़ा सा फोकस किस पे रखना है, अब जैसे आप थ्योरी को रिवाइज कर रहे हैं तो हल्का सा फोकस एमसीक्यूज पे किया करो, है ना। एमसीक्यूज पे, और बेसिकली जो पीवाईक्यूज हैं उसको किया करो। और उसको कैसे, ज्यादा बर्डन लेके नहीं करना। अगर नहीं आ रहा है तो कई बार क्या होता है, अब पीवाईक्यू करोगे नहीं आएंगे तो एक बर्डन हो जाएगा कि यार मेरी तैयारी अच्छी नहीं है क्या, मैंने क्या पढ़ लिया। इतनी टेंशन नहीं लेनी
नहीं है फ्रेंड्स। आपने जितनी तैयारी करी है उसका फल आपको मिल जाएगा। आपको क्या करना है, आराम से 10-20 क्वेश्चंस जो आप डेली का अगर देखेंगे, पेपर 1 का भी और पेपर 2 का, तो आपको ठीक रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि आपको वहां पे क्या पीवाईक्यूज, वहां पे एमसीक्यूज करने हैं ना, वहां थ्योरेटिकल तो पेपर है नहीं, तो एक अप्रोच बन जाएगी आपकी। तो उस अप्रोच को डेवलप करने के लिए कि आप वहां पे जाके आपको जग सुना सुना ना लगे कि यार मैं तो थ्योरी पढ़ के आया और यहाँ ये, उसको हैबिट में लाने के लिए अभी से आपको एमसीक्यूज और स्पेशली पीवाईक्यूज को करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सेल्फ स्टडी में रिवाइज करोगे जो चीजें आपने पढ़ ली है उसको, और डेली आपको आधा घंटे पेजेस को पलटना है, पेजेस को पलटना है। ठीक है ना, इससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के। और एमसीक्यू और पीवाईक्यू उसको 10-10, 20-20 क्वेश्चन साथ लेके चलने हैं बिना किसी टेंशन के। और एक जो सबसे बड़ी बात है ना फ्रेंड्स, जो आपको टेंशन दे रही है, बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है आप लोगों को ना, क्योंकि पहले कुछ पढ़ा नहीं है। तो आप पहले अपने आप को ये स्वीकार कर लें कि अगर आपने नहीं पढ़ाई की है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, हम आगे की सोच सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं किया तो ज्यादा टेंशन मत लो। अब जितना आपने किया है एक बार करके तो देखो, उसमें कितना आप अचीव कर पाते हो, तो आगे के लिए आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार मैं इतना पढ़ा और इन यूनिट्स को पढ़ा और ढंग से पढ़ा, ये क्वेश्चन हो मेरे ठीक है, आगे फिर आपको जोर नहीं आएगा। अभी क्या करोगे, अभी भी कंफ्यूजन में पढ़ रहे हो और पता ही नहीं क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो आगे आपके आने वाले एग्जाम्स जो आगे की तैयारी करेंगे उसकी स्ट्रेटेजी नहीं बनेगी। इस बात को ध्यान से समझिए। आप मैच्योरिटी के तरह से पढ़िए प्लीज, ऐसे है ना बच्चों की तरह मत पढ़िए। आपको आता है उसी को अच्छे से पढ़े, उसमें कितना उसको मैक्सिमम सही करने की कोशिश कीजिए कि यहां से मेरा गलत नहीं होना चाहिए, ये मैं ये कर चुका हूं, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं भी होता है तो मैं सेग्रीगेट पक्का कर सकता हूं कि यहां मेरा ठीक था, नेक्स्ट सेशन में मैं यहां जोड़ लूंगा इन चीजों को और मैं पक्का सिलेक्शन करवा लूंगा। तो ये मैनेज्ड वे में काम करने की कोशिश करिए। ठीक है ना, तो उस टेंशन को छोड़ दीजिए जो बिना काम की हमने ले रखी है। टेंशन या जो भी हमारे को फ्रस्ट्रेशन आ रही है वो क्यों आ रही है, हमने काम नहीं किया हुआ होता है और हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो हम खुद से ज्यादा कर लेते हैं, तो टेंशन होती है। तो आप जितना चीजें पढ़ी है आपने उसको ही अच्छे से रिवाइज करें। अगर आपने सारा सिलेबस अच्छे से किया हुआ है या कुछ कुछ यूनिट्स आपको चलो छूट भी गई है कोई बात नहीं, लेकिन सिलेक्शन के लिए आपने जो यूनिट्स है वो कर ली है, तो आप उस चीज को रिवाइज करें, अच्छे से रिवाइज करें। अगर लगता है कि अब मैं इतना नहीं पढ़ाई की मैंने और शायद मैंने 2-2, 3-3 यूनिट्स करी है, मैंने सिलेक्शन नहीं हो सकता, तो उसमें टेंशन मत लो। उतनी यूनिट को एक बार अच्छे से करो, बहुत बढ़िया से, कि चल यार सिलेक्शन नहीं होगा लेकिन मेरा खुद का एनालिसिस बहुत अच्छे से हो जाएगा। इससे आपकी टेंशन भी कम हो जाएगी और नेक्स्ट टाइम के लिए एक स्ट्रेटेजी भी बन जाएगी। अगर देखो तैयारी नहीं किया तो सिलेक्शन होने का चांसेस कम है, ये कोई तुक्के वाली बात तो होती नहीं, क्योंकि आप 150 क्वेश्चंस को हैंडल करने जा रहे हो, 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन में तुक्के लग जाएंगे, सब में तो तुक्के लगने नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, तो पढ़ाई तो काम आएगी। तो आप टेंशन को बिल्कुल जड़ से खत्म कर दीजिए। आपकी तैयारी है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी तैयारी नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इस बात को आप मान लीजिए, बस स्वीकार कर लीजिए। ठीक है, और स्वीकार करते ही आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। लेकिन आप उस चीज को अभी ऐसे तैयारी बिल्कुल ऐसा तो है ही नहीं कि आपने एक यूनिट भी नहीं पढ़ी, आपने कुछ भी पढ़ा है ना उसको बहुत बेहतर तरीके से करिए, क्योंकि नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के लिए वो बहुत काम आने वाली बात है। तो आप क्या करोगे फ्रेंड्स, आप बिना किसी टेंशन के सेल्फ स्टडी करोगे, जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करोगे, कुछ पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज को करोगे, डेली आप पेजेस पलटोगे। ये एक बार 1 दिन या 2 दिन करके देखना, आपके लिए बहुत हेल्प करने वाली चीज है। और टेंशन को बिल्कुल मुक्त हो जाइए, टेंशन मुक्त। थोड़ी बहुत टेंशन हो रही है ये बहुत अच्छा है, थोड़ी बहुत टेंशन होनी भी चाहिए फ्रेंड्स, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर बिल्कुल ही टेंशन नहीं होगी तो आप पढ़ोगे नहीं, आप बाहर चले जाओगे, इधर जाओगे, ये करना है वो करना है। थोड़ी टेंशन होनी चाहिए, लेकिन अगर बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है और उस टेंशन में आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, वो खतरनाक है आपके लिए, है ना। तो उस टेंशन को कम करिए और मैनेज्ड वे में करिए। चौथी बात आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आप अपने आप का जैसे सोने का शेड्यूल है ना, वो भी थोड़ा ठीक रखें। अब क्या होगा, सोने और खाने का शेड्यूल ठीक रखें। अब आप इतना प्रेशर ले लोगे, कुछ बच्चों को तो मैंने देखा है बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं और उसकी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, और जो उनको आता है वो भी क्लास में वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, यानी कि अपने एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखो मेंटल स्टेबिलिटी आपकी नहीं है, दिमाग का आपका बिल्कुल स्थायित्व नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो आप कैसे चीजों को परफॉर्म करोगे। आपको फ्रेश रहना, रिफ्रेश रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप प्रॉपर नींद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब 5, 7, 10 दिन में कुछ होना तो है नहीं कि आप एकदम से कुछ कर
कर जाओगे, इतने 30 मार्क का होते हम ना, तो हम शुरू से ही अब कुछ कर लिए होता हमने, हमें रेगुलर पढ़ने की जरूरत है, इस बात को स्वीकार कर लीजिए। अगर आपने पहले रेगुलर नहीं पढ़ाई करी है तो इन 10-5 दिनों में बहुत बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। आप जितना पढ़ रहे थे उसमें थोड़ा एडिशन करने की सोचिए कि मैं जो टाइम वेस्ट कर रहा था अब मैं कम करूंगा और एग्जाम में टाइम दूंगा। तो प्रॉपर नींद लीजिए और प्रॉपर खाने का ध्यान रखिए, प्लीज ध्यान रखिए। और पांचवी बात, अब आप चिड़चिड़ेपन में है ना, आपको फ्रस्ट्रेशन में लड़ाई करने का भी बहुत मन करेगा किसी से, है ना। कई बार टीचर पे भी गुस्सा आ सकता है, हम लोगों पे भी आपको हो सकता है गुस्सा आ जाए, है ना। किसी फैमिली मेंबर पे भी गुस्सा आ जाए, क्योंकि हम भी आपके परिवार के सदस्य हैं, हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अपने आप को कंट्रोल करिए प्लीज, ठीक है। आप मैच्योरिटी का परिचय दीजिए और कि कोई बात नहीं, रिलैक्स रहिए, क्योंकि उसमें आपकी एनर्जी वेस्ट होने वाली है। आप मेरे साथ झगड़ेंगे तो मैं जानता हूं इस पे मेंटली प्रेशर है, मेरे पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और घर वाले हैं उनमें बहस बढ़ सकती है और बढ़ जाएगी तो आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, टाइम वेस्ट होएगा। तो अपने आप को उस चीजों से दूर रखिए, मैनेज्ड वे में काम करिए, मैच्योरिटी का अपना परिचय दीजिए। आप छोटे बच्चे नहीं हैं, तो प्लीज अपने आप को, सबसे जरूरी काम जो मैं कहता हूं कि हमेशा चित्त शांत रखें, मन में खुशी रखें कि यार सब बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, मैंने मेहनत की है तो हो जाएगा, अगर नहीं की है तो नहीं होगा, मैं आगे फिर मेहनत करूंगा, लेकिन मैं मैनेज्ड वे से काम करूंगा, बिना किसी टेंशन के काम करूंगा। और ये डेली पेजेस पलटने वाला है, ये काम आप पक्का करें, आपको बहुत मेरे हिसाब से हेल्पफुल होगा। तो आप इन बातों का प्लीज ध्यान रखें और अच्छे से तैयारी करें बिना किसी टेंशन के, और चित्त अपना शांत रखें। अब मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं फ्रेंड्स, अगर आप विलिंग हैं तो ये इंफॉर्मेशन सुन सकते हैं, क्योंकि ये मैं बात करने वाला हूं अपने कोर्सेज के बारे में। तो पेपर 1 का हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया हुआ है, क्रैश कोर्स है, इसमें कंप्लीट 10 की 10 यूनिट्स है फ्रेंड्स, है ना। ये हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों में रहेगी, और इसमें वीडियो लेक्चर्स भी होंगे और पीडीएफ फाइल भी होंगी, ठीक है। और इसमें आपको 10 की 10 यूनिट होगी। ये हम कहां पे ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट है swmg.in, यानी www.swmg.in, या फिर अपनी मोबाइल एप्लीकेशन है दैट इज SWMG, यहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस पे पेपर 1 का क्रैश कोर्स, जिसमें थ्योरी है ना, ऑल 10 यूनिट्स का, और पेपर 1 का ही एक अभ्यास बैच है जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, अभ्यास बैच है। और इस अभ्यास बैच में आपको 500 से 700 क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, ठीक है, PYQs हैं बेसिकली, जो वीडियो लेक्चर्स में हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों में समझाया गया है। और अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों का कॉम्बो पैकेज हो जाए, क्रैश कोर्स और अभ्यास बैच, तो ये 30% ऑफ के साथ चल रहा है। अपनी वेबसाइट या मोबाइल ऐप पे जाके आप देख सकते हो। और पेपर 2 किसी का इन्वायरमेंटल साइंस है, EVS है, तो वो भी आप 45 डेज का एक रिकॉर्डेड बैच है, 10 की 10 यूनिट्स है फ्रेंड्स, वो भी ज्वाइन कर सकते हो, 2975 रुपीज में वो भी है। और पेपर 2 किसी का एजुकेशन भी है, उसका डेली हम एक वीडियो प्रोवाइड कराते हैं, 6 महीने के लिए आप वो कोर्स लॉन्च है, अगर वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कहां पे है सारी चीजें, ये अपनी वेबसाइट है www.swmg.in, या मोबाइल एप्लीकेशन है SWMG, इस पे आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो प्लीज इन सारी बातों को ध्यान रखें, बिना टेंशन के अपने आप को खुश रखें, किसी भी तरह की टेंशन ना रखें और चित्त को शांत रखें। बस मैं ये चीज चाहता हूं आपसे, सब हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, है ना, हो भी जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, आपको ऐसा ही लगता है? नहीं, ठीक है। अगर आपका मन शांत नहीं है, अगर आप फ्रस्ट्रेशन में हो, तो होने से भी क्या फायदा, है ना। मानसिक शांति, मन स्थिति अच्छी होना, क्योंकि जो भी आपका इस दुनिया में है ना, वो आपकी थॉट प्रोसेस अच्छी है ना, यही सब कुछ है। आपके पास हजारों करोड़ों रुपए भी हो जाएंगे और सब चीज अचीव भी कर लोगे, और पागल होगे तो क्या करोगे, है ना, समझ रहे हो मेरी बात को। तो शांति से सारी चीजों को करो, सब बेहतर है, सब बहुत बढ़िया है, फालतू का प्रेशर नहीं लेना है, हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा अगर हमने तैयारी की है तो, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।